आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की 27वीं कहानी, मलयवती पुतली की कथा। राजा भोज के मन में कैसे भी करके महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की लालसा थी, लेकिन हर बार उसको सिंहासन में चिपकी हुई पुतली रोक लेती थी और उन्हें कहती और उनको कहानियाँ सुनाती। कहानी के माध्यम से महाराज विक्रमादित्य के गुणों के बारे में भी बताती थी, जो राजा भोज में नहीं थे, जिस कारण राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाते थे। ऐसा करते करते 26 पुतलियों ने राजा को वहाँ पर बैठने से रोक लिया। राजा भोज इस बार मन बना चुके थे कि कुछ भी वे सिंहासन पर बैठकर ही रहेंगे। जैसे ही वे सिंहासन की ओर बढ़े कि हर बार की तरह एक बार फिर से वहाँ पर पुतली आ गई और उनको रोक लिया। इस बार उन्हें मलयवती नामक 27वीं पुतली ने रोक लिया और हर बार के जैसे ही उसने राजा भोज से विक्रमादित्य के गुणों के बारे में कहानी के माध्यम से कहना शुरू किया। महाराज विक्रमादित्य अपना कुछ समय राजकाज से बचाकर शास्त्रों के अध्ययन में लगाते थे। एक दिन वे विष्णु पुराण पढ़ रहे थे, जहां उन्होंने दानवीर दैत्यराज बलि के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से उन्होंने वामन वेशधारी विष्णु देव को सब कुछ दान में दे दिया और पाताल लोक चले गए। महाराज विक्रमादित्य के मन में इतने बड़े दानवीर के दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि इस लालसा को केवल विष्णु देव ही पूरा कर सकते हैं। ऐसा सोचकर वे अपना राज महामंत्री के हवाले करके जंगल में विष्णु देव की तपस्या करने के लिए चले गए। कई वर्षों की तपस्या के दौरान पहले उन्हें अन्न का त्याग किया और कंदमूल का सेवन करने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद कंदमूल का भी त्याग कर मात्र पानी का सेवन करने लगे। ऐसा करने पर उनका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया। उनकी तपस्या के कारण उनके आसपास और भी साधु तपस्या करने लगे। उनमें से एक साधु ने महाराज विक्रमादित्य की कमज़ोर हालत देखकर उनसे कहा कि वे गृहस्थ हैं और उन्हें साधुओं के जैसे तपस्या नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज विक्रमादित्य नहीं माने और अपनी तपस्या में लीन होते हुए उन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया। अब तो उनका शरीर सूखकर कांटे के जैसा हो गया और वे बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया तो देखा कि उनका सिर विष्णु जी की गोद में है और वे राजा विक्रमादित्य के सिर पर हाथ फेर रहे हैं। उन्हें देखते ही विक्रमादित्य के हर्ष की सीमा नहीं रही और तुरंत ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विष्णु ने इतने कठिन तपस्या का कारण पूछा तो विक्रमादित्य ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। विष्णुदेव ने उन्हें एक शंख देते हुए कहा कि वे समुद्र के बीच में बने हुए पाताल लोक तक इस शंख की मदद से पहुंच सकते हैं। जब वे समुद्र के किनारे जाएं तो इस शंख को बजा दें। इससे समुद्र देव प्रकट हो जाएंगे और वे आपकी इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। इतना कहकर वे गायब हो गए। शंख और विष्णु देव के दर्शन पाकर मन में प्रसन्नता का भाव लेकर मैं महाराज विक्रमादित्य समुद्र की ओर चल दिए और समुद्र के किनारे जाकर उन्होंने शंख को फूंका, जिससे समुद्र देव वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने पाताल लोक तक जाने में विक्रमादित्य की मदद की। पाताल लोक में जब विक्रमादित्य राजा बलि के महल के बाहर पहुँचे तो उन्होंने द्वारपालों ने रोक लिया और वहां जाने का प्रयोजन पूछा।
तभी विक्रमादित्य ने कहा कि उन्हें राजा बलि से भेंट करनी है। राजा बलि के पास जब ये संदेश गया तो उन्होंने कहा कि वे अभी नहीं मिल सकते। द्वारपाल ने बलि का संदेश विक्रमादित्य के पास पहुंचा दिया। संदेश सुनकर विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे राजा बलि से भेंट करनी है, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर उसने तलवार निकालकर अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। जब ये बात राजा बलि तक पहुंची तो उसने अमृत भेजकर राजा विक्रमादित्य को फिर से जीवित करवा दिया और कहा कि ठीक है, वह महाशिवरात्रि को विक्रमादित्य से मिलने के लिए तैयार हैं। विक्रमादित्य ने सोचा शायद बलि बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से यही बात कही कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे दर्शन करवा दो, नहीं तो मैं अपने प्राण फिर से त्याग दूंगा। इतना कहकर एक बार फिर राजा ने अपनी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इस बार फिर से अमृत छिड़क कर विक्रमादित्य को जीवित करा दिया गया और राजा बलि के पास ले जाया गया। तब बलि ने उसका स्वागत किया और आने का प्रयोजन पूछा तो विक्रमादित्य ने विष्णु पुराण और उनके दान की पूरी बात उनसे कह दी। विक्रमादित्य की बात सुनकर बलि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी खूब खातिरदारी की। जब विक्रमादित्य वहाँ से आने लगे तो दैत्यराज बलि ने उन्हें हर इच्छा को पूर्ण करने वाला एक मूंगा दिया और उनके बारे में बताया। मूंगा लेकर महाराज विक्रमादित्य समुद्र पार कर कर अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिली जिसके बाल बिखरे हुए थे और अपनी गोदी में अपने पति का सिर लिए बैठी रो रही थी। उसका पति मर गया था। महिला की हालत देखकर विक्रमादित्य ने मूंगा से उसके पति को जिंदा करने के लिए अनुरोध किया और पलक झपकते ही वह जिंदा भी हो गया। महाराज विक्रमादित्य ने वह मूंगा उस महिला को दे दिया और उसका रहस्य भी बता दिया। इससे उसके बाद वे वापस अपने राज्य चले गए। कहानी को ख़त्म करके पुतली ने राजा भोज से पूछा, हे राजन, क्या आपके अंदर भी इतना सामर्थ्य है और आपको भी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु भक्ति में लग जाओगे? राजा भोज कुछ ना कह सके और 27वीं पुतली भी वहाँ से उड़कर चली गई। इसके बाद राजा भोज फिर से अपने महल की ओर चले गए। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपने मन में लिया हुआ दृढ़ संकल्प किसी भी परिस्थिति में पूरा करना चाहिए, भले ही कितनी विपत्ति का सामना क्यों ही ना करना पड़े। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सिंहासन बत्तीसी की 27वीं कहानी मलयावती पुतली की कथा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही पौराणिक और धार्मिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।